पितामह! पितामह! क्षत्रिय एक योद्धा के घाव से निकला रक्त उसको शोभा देता, आंखों से अश्रु नहीं। सत्यवादी च तपस्वी। क्यों एक योद्धा का ऐसा प्रारब्ध होता है पितामह? क्षत्रिय अपनी कोमल गोद की शैया में सुलाया, आज उन्हीं पितामह को मैंने शैया पर लेटा दिया। ये क्या अनर्थ कर दिया मैंने, ये क्या अनर्थ कर दिया मैंने। मुझे क्षमा कर दीजिए पितामह, मुझे क्षमा कर दीजिए। कर्तव्य पूर्ण करने पर आंखों में गर्व होना चाहिए पुत्र, होठों पर क्षमा नहीं। तुम सब भावनाओं के बंधन को तोड़ते हुए एक योद्धा का कर्तव्य पूर्ण किया है, और इसके लिए मुझे तुम पर गर्व है पुत्र। एक बात सदैव स्मरण रखना पुत्रों, परिस्थिति चाहे जो हो, सदैव धर्म का साथ देना। जैसा आज मुझे रोक कर किया है। मुझे अपनी भूल समझ आ गई है माधव। मैंने सदैव अपने वचन का पालन किया है, परंतु इसी कारण अधर्म के मार्ग पर चला। जिस समय समाज को मेरी आवश्यकता थी, उस समय मैंने समाज का त्याग किया, किंतु आपने मुझे मेरी भूल का आभास कराया वासुदेव। आज मुझे लगा हर बाण मेरे हर अधर्म का परिणाम है। आज मैं अपने सभी पापों से मुक्त हो रहा हूं। इसके लिए आपका धन्यवाद। आपने अपना कर्तव्य पूर्ण किया गंगापुत्र। आपका ये बलिदान, ये त्याग आने वाली पीढ़ियों को सदैव ज्ञात करवाएगा कि परिवर्तन ही सृष्टि का नियम है।
और धर्म से बढ़कर कोई कर्म नहीं। पश्चाताप भरा जीवन जीना अत्यंत कठिन होता है पुत्र। तुम्हारा तो सौभाग्य है, तुम्हारे साथ वासुदेव जैसे मार्गदर्शक हैं। युधिष्ठिर। जी पितामह। पुत्र, धर्म का पालन करते समय जीवन में कभी कभी कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं। धर्म का मार्ग कठिन अवश्य है, परंतु इस पर चलने के पश्चात अंत समय में कभी पश्चाताप नहीं होता। पितामह! हट जाओ! हट जाओ! हट जाओ! हट जाओ! मैं ये क्या किया तुमने? हाँ? सिंहासन पाने के लिए इतना अनर्थ कर दिया? नहीं, मैं प्रतिकार लूंगा। अभी इसी क्षण प्रतिकार लूंगा। दुर्योधन, आज का युद्ध समाप्त हो चुका है। अर्जुन ने वही किया जो उसके स्थान पर तुम करते। पितामह, ये क्या हो गया पितामह? ये क्या हो गया? ये पितामह, आपके सिर को कोई संभल नहीं है। आपको कष्ट हो रहा होगा ना? मैं अभी तकियों का प्रबंध करवाता हूं। अरे कोई तक... दुर्योधन पुत्र, एक योद्धा के जीवन में भोग विलास का समय नहीं। जिसने शैया दी है वही मुझे तकिया भी प्रस्तुत करेगा। ऐसा संबल जो एक योद्धा के अनुकूल हो। प्यास लगी है अर्जुन, गंगा जल जाए।
की गोद में विश्राम करने का समय आ गया है। अब तुम्हें यहां से चले जाना चाहिए पुत्रों। यहां रहकर तुम मुझे इस दशा में अधिक समय तक देख नहीं पाओगे। विश्राम करो, कल युद्ध शेष है। आज तुमने अपना एक कर्तव्य पूर्ण किया पुत्रों। क्षत्रिय किंतु अभी तुम्हारे अनेक कर्तव्य शेष हैं। नियता व्रता कर्ण, तुम्हारा कर्म युद्ध अब आरंभ होने जा रहा है मित्र। कल तुम युद्ध भूमि में प्रवेश करोगे, परंतु आज भी कोई कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में है जो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है मित्र।
तुम्हारा कर्म युद्ध अब आरंभ होने जा रहा है मित्र। कल तुम युद्ध भूमि में प्रवेश करोगे, परंतु आज भी कोई कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में है जो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है मित्र। टच रे! ये भयंकर है संजय, ये महाविनाश का प्रारंभ है संजय। वो वट वृक्ष गिर गया संजय, जिसकी छाया में हस्तिनापुर और मेरे पुत्र सुरक्षित थे। अब कौन करेगा कुरुवंश की रक्षा? कौन करेगा मेरे पुत्रों की रक्षा? कुरुक्षेत्र में तुम्हारा स्वागत है अंगराज। आप जानते थे कि मैं माता कुंती का ज्येष्ठ पुत्र हूँ। पितामह, यदि आप जानते थे, फिर आपने मुझसे ये बात क्यों छिपाई? क्यों मुझे रणभूमि में नहीं आने दिया? मैं कुंती के ज्येष्ठ पुत्र को अपने ही अनुजों से लड़ते नहीं देख सकता था। मुझे क्षमा कर देना पुत्र। मैंने तुम्हें सदैव दुख के अतिरिक्त कुछ नहीं दिया। ये तुम्हारा युद्ध नहीं, क्योंकि मेरी भांति ना तो तुम वचन से बंधे हो, ना ही राज्य से। तुम तो सदा परिवर्तन के लिए लड़े हो कर्ण। जन्म पर कर्म की श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए सदैव संघर्ष किया है तुम। परंतु ये भी सत्य है कि तुम जन्म से क्षत्रिय हो। सूत्र, क्षत्रिय का सबसे बड़ा धर्म युद्ध नहीं, धर्म की सुरक्षा होता। इस महायुद्ध से विलग रहो पुत्र। मैं वही कर रहा हूं जो परिवर्तन के लिए उचित है। मैंने सदैव अपना कर्तव्य पूर्ण किया है पितामह। अब आप मुझे रणभूमि में जाने से नहीं रोक सकते। आपने जो किया उस पर आपका विश्वास था। मैं जो करूंगा उस पर मेरा विश्वास है, और मेरा विश्वास है कि दुर्योधन युधिष्ठिर से कहीं अधिक सक्षम शासक है। निसंदेह तुम एक महान क्षत्रिय भी हो और योद्धा भी।
संघर्ष तुम्हारे रक्त में है। ये देह छोड़ते समय एक बात का खेद रहेगा मुझे कि यदि मैं तुम्हारे बारे में पहले जान जाता तो हस्तिनापुर के सिंहासन पर तुम विराजमान होते पुत्र। तुम्हारे ध्वज तले मैं गर्व से युद्ध करता और हस्तिनापुर के सिंहासन के प्रति मेरी प्रतिज्ञा भी पूरी हो जाती। ना ये अधर्म होते, ना ये युद्ध होता। तुम्हारे पुत्र हस्तिनापुर की रक्षा बनेंगे, यही इनका कर्तव्य है और यही नियति है। मेरे पुत्रों का कोई अनर्थ नहीं हो सकता। यदि कोई अनर्थ का बाण उनकी ओर आएगा तो उसे सर्वप्रथम भीष्म की ढाल का सामना करना होगा। मुझे मुक्ति दो पुत्रों। पार्थ, इस गांडीव ने तुम्हें क्या क्षति पहुंचाई है जो तुम अपना क्षोभ इस पर उतार रहे हो?